साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का हमारा वीडियो रहने वाला है जिसके लिए आपको बेसब्री से इंतजार था, वो है राजसिम्स पोर्टल पर 1 अप्रैल 2026 से एमडीएम का जो वितरण है वो शुरू हो चुका है। राजसिम्स पोर्टल पर 1 अप्रैल 2026 के ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई कैसे करें, उसे अप्रूव कैसे करें, साथ में ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से स्टॉक है उसको हमें पहले जांचना, उसके बाद में उसको अप्रूव करना और उसके बाद में उसका एमडीएम का वितरण है वो किस प्रकार से करना है, पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलेगी। साथियों राजसिम्स को लेकर के जितने भी प्रकार की जो क्वेश्चन है आपके वो हल करने वाला एकमात्र राजस्थान का यूट्यूब चैनल राजस्थान टीचर्स अपडेट, तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो साथियों सबसे पहले जैसे कि आप इसको लॉगिन करते थे और पहले आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुल करके आ जाता था, बैक टू लिस्ट वाला, इसके लिए आता था। अब आप इसको वापस से अगर इसको करोगे, जैसे कि एससीएम आ गया है और यहाँ से आप आज अगर पोसार की एंट्री करते हो, एमडीएम की एंट्री करते हो, तो आपके सामने ऐड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐड लिस्ट, ऐड लिगेसी डिस्ट्रीब्यूशन और एडेड लिगेसी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है वो आ गई। अब सबसे पहले हम जैसे कि 1 अप्रैल की एंट्री है वो लिगेसी के अंदर करते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल के अंदर हम लिगेसी की एंट्री आपको यहाँ करते हैं, तो 1 अप्रैल की कर दी। और 1 अप्रैल की ये एंट्री करने के बाद में बच्चों की संख्या आप यहाँ से सेलेक्ट करके, जैसे कि वीट था 1 अप्रैल को, और वो सारी डिटेल जैसे कि आप चढ़ाते आ रहे हैं आपको पता है, इसको करके हम सारी एंट्री करने के बाद में इसको सेव करते हैं। जैसे इसको सारे, जैसे मैंने प्राइमरी में पीएस में 32 और यूपीएस में 14 बच्चे चढ़ा दिए और उसके बाद में इसको सेव करूंगा, तो ये सेव के बाद में इस प्रकार का आइकन है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डेट ऑफ 1 अप्रैल 2026। आप इसको ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन जब उसको डिस्ट्रीब्यूशन लिगेसी लिस्ट में जाकर के देखते हैं तो ये यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा, यानी इसकी पोसार की एमडीएम की एंट्री है वो नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार आप अगर उसको डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में देखेंगे तो वहां पर भी नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 अप्रैल 2026 का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको आपको अप्रूव करना है। तो यहां पर हम इसको आईएम में जाकर के इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के अंदर हम जाएंगे। किस में जाएंगे? इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के अंदर जाएंगे और इन्वेंट्री डिक्लेरेशन के अंदर जाएंगे तो ऐड ओपनिंग बैलेंस जो आपको पता है इसके अंदर जाएंगे ऐड ओपनिंग बैलेंस में। तो यहां पर आप जाकर के देखोगे तो ये कोई भी आइकन है यहां पर आपको ब्लैंक यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी आपको ये खाली दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं है, तो इसमें नहीं होगा। तो साथियों आप क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको बैक टू लिस्ट भी कर सकते हो और इसी प्रकार ओपनिंग बैलेंस लिस्ट है इसके ऊपर चले जाएंगे। किसमें जाएंगे? आप ओपनिंग बैलेंस लिस्ट इसके ऊपर जाएंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा और यहां पर आपको 1 अप्रैल 2026 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको यहां पर वीट और राइस दोनों का दिखाई देगा। तो साथियों यहां पर ये दिखाई देगा और यहां आपको स्टेटस के अंदर ये ड्राफ्ट में मिलेगा। इसके आगे एक्शन के 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये जो एक्शन वाले जो बटन है इसमें आप देख पा रहे हो यहां पर एक तो एडिट का और एक डिलीट का, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो यहां से और इसको आप एडिट भी कर सकते हो, यानी अप्रूव करना होगा तो भी एडिट पे जाना होगा। अगर ये यहां पर आपका ओपनिंग बैलेंस अगर सही है तो आप इसको अप्रूव कर देंगे, नहीं है तो इसको अपडेट करेंगे। दोनों में आपको यहीं पे बता रहा हूं। तो आपको एडिट वाला जो ये पेन का जो निशान है यहां पर आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर आपको चले जाना है। पेन वाले निशान के अंदर जाओगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यह आपका 1 अप्रैल 2026 आ गया है, यहां पर ओपनिंग क्वांटिटी आ गया और यहां पर ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी आ गया। अगर ये दोनों सही हैं तब तो ठीक है और आप इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, अप्रूव कर देंगे अगर ये सही है तो। अगर ये सही नहीं है तो आपको क्या करना हो, जो सही आपके पास में स्टॉक रजिस्टर में जो आपका ऑफलाइन रजिस्टर उसमें जो सही ही है वो आपको यहां पर एंटर कर देना। कहां पे एंटर करोगे? यहां पर एंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिक यहां पर भी शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर एंटर किया तो जैसे कि वो पहले तो आपका था 59.85
और अब इसी मान लीजिए मैंने 65 यहाँ पर किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर भी 65 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको अपडेट कर देना और अपडेट करने के बाद में जब दोनों जगह आ जाए तब आपको इसको क्या करना, अप्रूव करना है। तो यहाँ से हम जैसे इसको अप्रूव करेंगे तो अपडेट के लिए पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट, तो आप इसको ओके कर देंगे। अब दोबारा से यहाँ पर आएंगे तो अब आपका ये अगर ये बैलेंस आपका सही हो गया है तो आपको क्या करना, अप्रूव कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर अप्रूव कर देंगे तो ये एक इंटर रिमार्क पूछेगा, यहाँ पे ओके लिख करके आपको क्या कर देना, अप्रूव दोबारा से कर देना है। तो यहाँ पे ओके लिखा और अप्रूव कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अप्रूव करते ही यहाँ पर स्टेटस जो आपको दिखाई दे रहा है वो अप्रूव्ड का आ गया है। कब अप्रूव किया आपने, 6 अप्रैल 2026 को ये अप्रूव कर दिया और यहाँ से अप्रूव और एडिट अपडेट का बटन है वो भी हट गया है, अब कैंसिल का बचा है। तो आप इसको वापस बैक आ जाएंगे और आकर के देखेंगे तो आपकी जो लिस्ट है वो आपकी वीट की 1 अप्रैल 2026 की, अब पहले जो स्टेटस में आपको यहाँ पर ड्राफ्ट दिखाई दे रहा है अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, अप्रूव्ड दिखाई दे रहा है। ठीक इसी प्रकार आपको राइस को भी अप्रूव कर देना है, अगर उसमें एडिट है तो एडिट कर देना, नहीं तो अप्रूव कर देना है। ये करने के बाद में आपने देखा कि मैंने ये दोबारा राइस का नहीं बताऊंगा आपको, दोनों का स्टेटस में आपको क्या मिला है, अप्रूव्ड आ गया है। अब आप इसको क्या करोगे, डैशबोर्ड के ऊपर जाकर के रिपोर्ट के अंदर जो डैशबोर्ड है उस पर जाकर के देखोगे तो यहाँ पर आपका स्टॉक है वो 1 अप्रैल का ये आपको दिखाई देने लग गया। अवेलेबल स्टॉक इन करंट में आपको राइस कितना है और जो वीट कितना ये आपको सही दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन SCM में चले जाना। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो वैसे आपको SCM में जाना है और SCM में जाकर के आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे पहले आपको ऐड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर आपको चले जाना है। यहाँ पर जाओगे तो आपको डेट आपको आज की 6 अप्रैल की डेट आपको दिखाई देगी और 6 अप्रैल को जैसे आज सोमवार है तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट वीट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट वीट सेलेक्ट कर लिया तो इस प्रकार से आपने इनको दोनों PS UPS को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद में बच्चों की एंट्री यहाँ पे कर दी, MDM आपका यहाँ पर आ गया और इसको सेव कर देंगे। सेव करके तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू ऐड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डेट 6 अप्रैल, आप इसको ओके कर देंगे और ओके करके आप देखेंगे कि तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में ये 6 अप्रैल का MDM आपका है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इस प्रकार से 6 अप्रैल का MDM आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि 1 अप्रैल से आपको वापस से करना है क्योंकि 1 अप्रैल से बकाया, तो लीगेसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाएंगे, डेट आपको 1 अप्रैल भर देनी है और जो 1 अप्रैल को आपका जो भी था उसको जैसे वीट था और इसको सेलेक्ट करके बच्चों की संख्या आप इसको करके और इसको सेव करेंगे। जैसे मैंने सारा कर दिया, अब इसको सेव कर देंगे तो आप उसके बाद में ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू ऐड डिस्ट्रीब्यूट फॉर द डेट 1 अप्रैल 2026, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन लीगेसी लिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपका ये दोनों आपको दिखाई देगा, यहाँ पर अनसेटल्ड स्टेटस दिखेगा। जैसे ये स्टेटस सेटल्ड हो जाएगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में चला जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से 1 से 6 अप्रैल तक की MDM का वितरण आप आसानी से इस प्रक्रिया के दौरान द्वारा कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।